दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत भारतीय फिल्मों का एक उभरता हुआ सितारा था। फिल्म पीके में सरफराज के रोल से मशहूर हुआ। इसके बाद धोनी की जिंदगी पर बनी फिल्म से वो एक मंझे हुए फनकार के रूप में उभर कर आया। इस फिल्म के लिए उसे कई अवार्ड भी मिले। वो शरीफ और खामोश तबा इंसान था। बचपन से पढ़ाई में टॉपर, दिल्ली के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 7वीं पोजीशन के साथ इसने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। वो नेशनल ओलंपियाड ऑफ फिज़िक्स का भी टॉपर था। फिर उसने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। जब वो अपनी कामयाबी की कगार पर था तो अचानक खबर आई कि इसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। इसकी अचानक खुदकुशी ने पूरे भारत को सोगवार कर दिया, मगर अफसोस कुछ तंग नज़र लोग इसकी मौत पर भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले गोदी मीडिया के एक चैनल ने सुर्खी लगाई कि सुशांत ने हरे रंग के कपड़े से लटक कर खुदकुशी की। इसका इशारा यह था कि हरा रंग मुसलमानों का होता है। फिर एक शर्मनाक न्यूज़ नीचे चल रही पट्टी में लगाई, पटना का सुशांत मुंबई में फेल क्यों। एक और मशहूर गोदी चैनल ने सुर्खी लगाई, ऐसे कैसे हिट विकेट हो गया सुशांत, जबकि ना वो फेल हुआ ना वो हिट विकेट हुआ। वो अपनी कामयाबी की राह पर चल पड़ा था। आज इसके पास शोहरत, दौलत, इज्जत सब कुछ था, मगर गोदी मीडिया को तो किसी तरह अपनी टीआरपी बढ़ाना था। इनके साथ कुछ व्हाट्सएप ग्रुप और ट्विटर ग्रुप भी शामिल हो गया। ट्विटर पर किसी ने कहा सेकुलर था, अच्छा हुआ मर गया। किसी ने ट्वीट किया सैफ अली खान ने अपनी बेटी से दूर रहने की धमकी देने की वजह से इसने खुदकुशी की। हालांकि सारा अली खान से इसका कोई ताल्लुक था तो वो सिर्फ फिल्मों की हद तक था। सैफ अली खान की बहन ने जब एक हिंदू लड़के से शादी की तो वो खुद इसमें शरीक था, तो वो ऐसे क्यों धमकी देगा। एक ट्विटर ने इसको शाहीन बाग की तहरीक पर तायद का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि वो सुशांत कोई और था जिसने शाहीन बाग पर अपना समर्थन दिया था। अलबत्ता सुशांत ने फिल्म पद्मावत के डायरेक्टर संजय बंसाली पर जब कर्नी सेना और राजपूत सेना ने हमला किया था तब उसने कहा था, मैं भी राजपूत हूँ और एक राजपूत कभी ऐसी हरकत नहीं करता। इसके बाद से ही कुछ लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं इसको तरह तरह से परेशान कर रहे थे। फिर ट्विटर ग्रुप भी इसके खिलाफ सरगर्म हो गया। इसका कसूर इतना था कि उसने गलत को गलत कहा। अब इसकी मौत पर भी वो जश्न मना रहे हैं और इसे भी हरे रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अब हर बात पर हिंदू मुस्लिम करना कुछ लोगों का धंधा बन गया। कोरोना पर हिंदू मुस्लिम, सब्जी पर हिंदू मुस्लिम, यहाँ तक कि इंसानियत की खिदमत करने वाले डॉक्टरों को भी हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है। फिल्मी दुनिया में तो कोई हिंदू मुस्लिम का तफरीक नहीं करता। दिलीप कुमार के परिस्तार करोड़ों में आज भी हैं, तो अमिताभ बच्चन के भी परिस्तार भी करोड़ों मुसलमान हैं। इसी तरह बॉलीवुड के 3 खान की फिल्में हज़ारों करोड़ों का बिजनेस करती हैं। तो सुशांत को सिर्फ इसलिए निशाना बनाना कि इसने हक की बात की, इसके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। अब जबकि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, इस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाना एक इंसानियत से गिरी हुई हरकत है। सुशांत का अंकिता के साथ 6 साल साथ रहने के बाद ब्रेकअप हो चुका था। उसको फिल्म इंडस्ट्री के ही कुछ लोगों ने इतना तंग किया था कि वो अपनी ज़िंदगी से बेजार होकर डिप्रेशन में चला गया था। कई प्रोड्यूसरों ने
इसे अपनी फिल्मों से निकाल दिया। वो आखिरी वक्त में परेशान था, मगर वो एक नेक इंसान की तरह बगैर किसी पर इल्ज़ाम लगाए खामोशी से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। गोदी मीडिया कहता है वो नाकाम हो गया, मगर वो नाकाम न था। वो उभरता सितारा था, वो एक जवां साल उभरता फनकार था, मगर ज़माने की नज़र उस मासूम सूरत नौजवान की ज़िंदगी खा गई। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक जगमगाता सितारा हमेशा के लिए डूब गया और हिंदुस्तान के करोड़ों चाहने वालों को सोगवार कर गया।